सो है यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आइए आज की इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जो कि CHS BHU एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2021 जो सेशन होने वाला है उसमें इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आइए जल्दी से इसके एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी हम लोग साथ करेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आपको जो भी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से मीन्स जो भी मैं ओवरव्यू आप लोग को देने वाला हूँ, अगर आपको ओवरव्यू क्लियर है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, आगे जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मार्क करके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आज का ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के लिए वीडियो रहा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए ऐसे तो डिटेल नॉलेज हम लोग करने वाले हैं नहीं, सिंपल से मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इनफ रहेगा। तो चलिए सिंपल सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिस्टेंस अगर किसी दो पॉइंट दिए हैं तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो उसी को बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लेते हैं वो मेरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। तो अगर किसी भी, जैसे कि अगर हम लोग के बीच इस तरह से दिया गया है और ये पॉइंट A एंड ये पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट के बीच की बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को। ये कौन सा फॉर्मूला हम इसे बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए A की भी कोऑर्डिनेट दी गई है x1 y1 एंड B की भी कोऑर्डिनेट दी गई है x2 y2। ये तो क्लियर है इतना। अब देखिए, अब बोल दिया गया कि A एंड B की आप डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो सिंपल सी फंडा है, हम किसको यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखिए एक यहाँ है, क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला हम पुट करेंगे, देख रहे हैं x1 एंड y1 एंड x2 y2 की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, या फिर इसी को देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं, या फिर x2 को पहले कीजिए फिर y2 को कीजिए, बात बराबर है। उसी को मैंने यहाँ पे अपोजिट करके लिख दिया है, दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो सो इसको भी ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं, अब ये तो आपको क्लियर हो गए कि डिस्टेंस दिए रहेंगे किसी दो पॉइंट के बीच, तो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। बट अब देखते हैं एक सेक्शन फार्मूला होती है जो इससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला में से पहले समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला मीन्स होता क्या है। जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि रेशियो की बात करेगा कि भाई जो ये कोई लाइन दी है आपके बीच और ये इसका A कोऑर्डिनेट एंड B और बीच में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इससे P, और इसको x1 एंड y1 इसका दिया है कोऑर्डिनेट, और इसका कोई कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ दिया है x2 y2 एंड यहाँ भी दिया है x3 y3, इन सारे के कोऑर्डिनेट दिए हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं रेशियो में, किस रेशियो में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ वाले क्या है, ये सब किस रेशियो में है, यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो एंड यहाँ से यहाँ वाला एक रेशियो। तो रेशियो हम लोग मान लेते हैं m1 एंड m2। रेशियो हमारा क्या है, m1 एंड m2 एंड ये सब कोऑर्डिनेट्स उसके दिए गए हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया इसमें कि आप एग्जैक्ट इस पॉइंट को बताइए P पॉइंट कहाँ होगा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला करेंगे यूज, इसको करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, कॉमा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेकंड के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या हमारा देगा, एक एग्जैक्ट P की वैल्यू दे देगा। और देखिए जब भी क्वेश्चन में बार बार ऐसे क्वेश्चन में आता है कि ज्वाइन द लाइन इंटरनली, तो जब भी इंटरनली की बात करेगा तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे, और जब बात करेगा एक्सटर्नली को तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसी इंटरनल वाले फॉर्मूला में ही ये प्लस साइन जितने दिख रहे हैं उसको माइनस कर दें। देखिए यहाँ क्लियर लिख दिया हूँ, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये क्या हो गया, एक्सटर्नली के लिए होगा। अब देखिए इसे याद कैसे रहेंगे, याद रखना भी कुछ नहीं, m1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ m1 तो यहाँ m2, अब यहाँ m1 आ गया तो यहाँ 2 आएगा x2, अब यहाँ m2 तो यहाँ x1, इस तरह से इसको याद भी रखेंगे। नीचे तो भाई m1 प्लस m2 आएगा, एक्सटर्नली में क्या होगा, केवल सब्ट्रैक्ट साइन का चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी अब क्लियर हो चुका है। अब देखिए एक 3 नंबर में हमने पॉइंट्स लिख दिया है कि बार बार इसमें क्वेश्चन आते हैं कोलिनियर। देखिए कोलिनियर को समझते हैं, सबसे पहले कोलिनियर को समझते हैं। कोलिनियर होता क्या है, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट दिया है, कोई लाइन दिया है, अब बोल रहा है कि क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि अगर 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स
क्या करेंगे, सेम ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन में क्या करेंगे, ये सेम लाइन पे लाई करेंगे। देखिए ये वाला भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये क्या किए, सेम एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो क्या है, ये कोलिनियर है। तो अब देखिए कोलिनियर तो आप समझ चुके हैं, कोलिनियर किसको बोलेंगे, कोलिनियर हमारा क्या है, एक ही लाइन पे जब दो या दो से अधिक पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अब देखिए इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। ये तो अपने से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब कोलिनियर समझ गए आप, ये तो लाइन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। कैसे, ये करेंगे, कोई भी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब द एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, तो 0 होगा ही। क्यों होगा, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल है, इसका नेम देते हैं ABC, और साथ ही साथ बोल दिया गया क्या चीज, कि ये जो है ना कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है भाई, कि सब एक ही लाइन में लाई करेंगे। इसका मतलब जो A है, A वाला कहाँ है, ऊपर है, A भी यहाँ आ गया, B वाला भी यहीं आ गया, और C वाला भी यहीं आ गया, मीन्स सारे एक ही लाइन पे लाई कर गया। जब एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इसका कोई एरिया होगा क्या, 0, सो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। चलिए और भी इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल समझते हैं कि पहले होता क्या है। देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहने से मतलब सेंट्रोइड, इसमें एक वर्ड आ रहा है, सेंट्रोइड मीन्स क्या होगा, सेंटर, मीन्स क्या होगा, एक सेंटर की वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे देखिए ये ट्रायंगल कोई है, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। अब मान लीजिए इसमें सेंट्रोइड पहले समझते हैं कि सेंट्रोइड पॉइंट किसको बोलते हैं। तो देखिए जब कोई मीडियन, किसी भी ट्रायंगल के कोई भी मीडियन लाई करता है किसी भी पे, तो मीडियन ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में इसको इक्वल डिवाइड करेगा। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ये ट्रायंगल हो गया, मैंने एक मीडियन यहाँ A से खींच दिया BC पे, और एक B से खींच दिया AC पे, और एक खींच देता हूँ किस पे, C से खींच दिया मैंने AB पे। अब देखिए जब ये वाला ड्रॉ किए तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब ये वाला ड्रॉ किए तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मीडियन क्या होते हैं, जब कभी भी कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल के किसी लाइन पे किसी साइड पे अब डालेंगे तो वो जिस साइड पे आएगा उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तो भाई जिस पॉइंट्स पे ये तीनों, जिस पॉइंट्स पे ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक चीज याद रखेंगे, क्या चीज, कि द पॉइंट वेयर all the 3 medians of a triangle meet, that point is known as centroid of a triangle। my dear friends क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि ये तो समझ गए सेंट्रोइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रोइड किसको बोलेंगे, तो सेंटर क्या है, सेंटर वाला पॉइंट्स। अब किसके भाई, तो मीडियंस के जहां मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए अब समझते हैं कि अब सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल समझ लिया, तो मान लीजिए कि आपके सामने क्या है कि ये भी आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1, B भी दे दिया आपको x2 y2 एंड C का भी कोऑर्डिनेट दे दिया x3 एंड y3। अब इसका तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का आप कोऑर्डिनेट बताइए, मींस यहाँ की कौन सी कोऑर्डिनेट होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला को इसको कहेंगे, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। काफी सिंपल है, एक बार ध्यान कर देखेंगे क्लियर हो जाएगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि भाई एरिया फाइंड कर दीजिए आप, वर्टेक्स दिए रहेंगे। वर्टेक्स अब समझ रहे हैं क्या होता है, ये वर्टेक्स बोलेंगे A, B एंड C जहाँ मिलते हैं, जहाँ दो इस तरह से मिलते हैं साइड, उसको क्या बनती है वहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स इसमें क्या क्या है इस ट्रायंगल में, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। और ये इस पॉइंट O को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट O हमारा क्या है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए अब देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, मान लीजिए इसके वर्टेक्स दिए हैं x1 y1, सिंपल सी वही दिए हैं, x2 y2 एंड C x3 y3। तो यहाँ कौन सी एरिया फाइंड कर लिए, कौन सी फॉर्मूला करेंगे, तो हाफ रूट नहीं कुछ यहाँ बड़ा कोष्ट लगाएंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए आप लग रहा हो कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न करने का सिंपल सा इसका आइडिया है। अब देखिए यहाँ देखिए इतना तो आपको लर्न हो ही सकता है कि हाफ एंड यहाँ क्या करेंगे एक ब्रैकेट डाल देंगे। उतना डालने के बाद देखिए जो ब्रैकेट के बाहर चलेगा ये x1 x2 एंड
x3 चलेगा ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन डाल दीजिए, सारे जगह प्लस हो गया, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है किससे, y2 से। किससे स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3, और देखिए y3 है, इसी को y3 यहाँ रखेंगे, y3 माइनस y1, और y1 यहाँ क्या रखेंगे, y1 माइनस y2। ये सर्कल चलने लगेगा 1 2 3 का। कहाँ से 2 से स्टार्ट किए हैं, देखिए 2 से स्टार्ट किए, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2। इसी सर्कल को फॉलो करेंगे, हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो आपको ये भी फॉर्मूला क्लियर है। चलिए अब देखिए बात करते हैं इसके, एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो बताने वाली बात है नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो हमने लिख डाले। मिड पॉइंट, अब देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको लाइन दे देंगे, पूछेगा कि उसका मिड पॉइंट बताइए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करेंगे। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सर जितने भी हमने फॉर्मूला आपको दिया आप उसे नोट कर चुके हैं। चलिए अब माय डियर फ्रेंड्स करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो थोड़ा इसे ध्यान से करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड कीजिए जिसका क्या वर्टेक्स दिया है। तो देखिए अब एरिया फाइंड करने का हमने फिलहाल में ही पहले थोड़ा सा क्या डिस्कस किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो जब एरिया का बात कर दिया, वर्टेसेस दिया है ए बी एंड सी दिया है, तो हम एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं, फॉर्मूला इसका लिखते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 होता है, इंटू प्लस फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड ये वाला फॉर्मूला x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्वेश्चन बंद हो गया। अब देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला रख दिया गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर लेंगे आसानी से। वैल्यू को रखते हैं, देखिए वैल्यू पहले मान, ये क्या है हमारा, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 और ये क्या है हमारा x3 y3। अब फॉर्मूला आपके सामने है और कोऑर्डिनेट्स भी क्या दिए हैं, वर्टिसेस भी सामने है। क्या आपको फॉर्मूला पर पुट करेंगे, चलिए करते हैं। 1/2 x1 कितना है 3, x1 3, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है -1, माइनस क्या हो जाएगा +1। क्लियर है। प्लस x2 कितना है -4, x2 -4 तो प्लस -4 इंटू x, ओ सॉरी यहाँ आई हैव रिटन xy, क्या होगा ये y3 सॉरी y3 कितना है y3 -1 माइनस y1 8 है, इसको कर लेंगे -8 प्लस x3 कितना है 5 इंटू y1 कितना है 8 माइनस y2 विल बी द 2, क्या है 2। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लिया है हम लोग, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं 1/2, ये 3 3 जा 9 प्लस -4 एंड ये कितना हो जाएगा -9 99 ये हो जाएगा, और 9 में 4 का करेंगे 9 4 जा 36 माइनस प्लस। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे आप आसानी से। 8 - 2 विल बी द 6 एंड 6 5 जा 30, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसी को सॉल्व करेंगे 1/2, इसको ऐड करेंगे 9 6, हाफ इंटू हटाते हैं, इंटू का साइन देते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 5 एंड 3 3 6 1 7, इसको कैंसिल करते हैं 3 2 जा 3 जा एंड 7.5, इसका मतलब 37.5। ऑप्शन चेक करते हैं 37.5 मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आसानी से हुआ कि नहीं हुआ, आप इस तरह से करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे, आसानी से होते चलेगा हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट A एंड B। अब देखिए जब कभी भी आपके सामने रेशियो की बात करें
रेशियो वाले क्वेश्चन तो हमने को किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला को पहचाने का यही तरीका है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कर देगा, वहां रेशियो दे देगा, रेशियो की बात कर देगा, मींस हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा चलेगा। अब देखिए यहाँ रेशियो की बात कर रहा है। रेशियो में देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो इन विच, अब कह रहा है कि रेशियो बताइए कि किस रेशियो में डिवाइड किया है। ये पी पॉइंट, जो हमारा पी पॉइंट से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो हमारा लाइन है ए एंड बी के पॉइंट्स को। अब देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम में समझते हैं थोड़ा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई लाइन है जो इसका नेम ए एंड बी और इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है। बी ए कितना दिया है, -2 and 1 एंड बी दे दिया 7,4। और देखिए इसमें कोई पॉइंट पी है जो क्या कर रहा है, रेशियो में क्या डिवाइड किया है, 1:1,2। ये क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट इतना रह रहा है जब ये रेशियो ए एंड बी किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। आप रेशियो बताइए, मीन्स ये कितना है, इसका ये रेशियो कितना है। तो रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, m1 एंड m2 से डिनोट कर रहे थे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके सामने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, देखिए ये ई भी दे दिया, बी भी दे दिया, और जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर एग्जैक्ट पॉइंट, वो पॉइंट भी दे दिया पी। अब पूछा हमसे कि रेशियो अब बताइए। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में रेशियो की डिमांड करें तो वहां हम लोग रेशियो देखिए, अगर आप इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, देखिए वहां दो वेरिएबल है। अब वेरिएबल अगर फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम लोग कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में रेशियो डिमांड करता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां रेशियो को एज्यूम कर लेते हैं k:1। क्या करते हैं, रेशियो को क्या हम लोग वहां एज्यूम करेंगे, k:1, या फिर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए, केवल एक ही वेरिएबल होने चाहिए। और जो क्या है, कांस्टेंट लेंगे तो क्या लेंगे, कांस्टेंट 1 ही लेंगे। क्लियर है, कांस्टेंट 1 लेंगे और एक वेरिएबल अपने से कुछ ले लेंगे और इन्हीं का रेशियो मान करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए रेशियो हम लोगों ने क्या मान लिया, k:1, इसका मतलब m1 हमारा क्या है, k एंड m2 क्या है, 1। अब देखिए हमारे सामने ये सारे चीज दे दिए हैं, अब सब कुछ में है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। चलिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2 एंड y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए वैल्यू भी हमारे सामने सारी चीज के दे दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको मार्क आउट कर लेते हैं। क्या है हमारा, ये क्या है, x1 y1 x2 y2। क्लियर है, और m1 एंड m2 दे ही दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू k एंड x2 की वैल्यू 7 मीन्स 7k प्लस m2 कहाँ है, m2 की वैल्यू 1 एंड x1 की वैल्यू -2, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1 कॉमा m1 हो गया हमारा k एंड y2 हो गया 4, इस मीन्स 4k प्लस m2 कितना है हमारा 1 एंड y1 1, क्या हो गया हमारा, अगेन देखते हैं m2 1 एंड x1 1 क्या हो गया हमारा 1 एंड डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं क्या चीज, कि यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हमें, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें k जो है क्या है, एक वेरिएबल बच रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए ये हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, इसी पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं कि भाई वो हमारा पॉइंट क्या है। तो इस पॉइंट की वैल्यू दे दिया गया है कि p जो है क्या भाई 1 एंड 2 है। क्लियर है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7k प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब आप किसी एक को उठाकर फॉर्मूला का वैल्यू इसकी पुट रख करेंगे, हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है भाई, ये x1 है हमारा और ये x2 है, x1 एंड ये बना हमारा y1 है, और देखिए यहाँ भी x1 एंड y1 की वैल्यू दे दिया गया है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। 7k - 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू x1 हम लिए हैं तो x1 यहाँ भी लेंगे 1, x1 इज इक्वल टू x1 की जगह x1 को रखेंगे। एक ये लेते हैं हम लोग y1, तो यहाँ क्या वैल्यू लेते हैं, इक्वल टू के बाद y1 को लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7k - 2 इज इक्वल टू k प्लस 1, so 7k minus k is equal to 1 and plus 2 will be the 3 and ये कितना हो जाएगा हमारा 6k।
सो k इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमको वैल्यू मिल गया, k की वैल्यू क्या मिला, हाफ मिला। तो देखिए रेशियो हम लोग क्या एज्यूम किया था, k इज टू 1। अब k की वैल्यू 1/2 इज टू 1। अब हमको रेशियो क्या मिला, हाफ इज टू 1। अब ऑप्शन चेक करते हैं, हाफ इज टू 1, यस हाफ इज टू 1, ये क्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हाफ इज टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर, ए दिया है, बी भी दे दिया, और एंड द सेंट्रोइड इज, हाँ देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले समझा कि सेंट्रोइड क्या होते हैं। जब वर्टिसेस दिया रहेंगे तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें से दो वर्टिसेस दे दिया, ए एंड बी दे दिया, और सेंट्रोइड मींस जो मिडिल वाला पे जहां मीडियंस मिल रहे थे उस पॉइंट को भी दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब पूछ दिया कि आप कोऑर्डिनेट सी की बता दिए, तो आप क्या करेंगे, यहां भी क्या करेंगे, सिंपल सी उसी तरह से पहले फॉर्मूला को रखेंगे, फॉर्मूला को रखने के बाद सारे पॉइंट्स को आराम से डायग्राम करके करेंगे, इजीली हो जाएगा। और देखिए अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो वहां एकदम ऐसा सिंपली थोड़ा ही आप करेंगे, थोड़ा फास्ट अपने कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से वहां डायग्राम वगैरह में जल्दी से एकदम फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाना है। क्लियर है, चलिए जल्दी से इसे भी हम लोग करते हैं। और ऐसे ही सेट्स आपको रिवाइज करते रहने हैं डेली। चलिए हाँ यस, तो क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लोग समझ, सेंट्रोइड फाइंड करने का, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल फार्मूला फाइंड करने के ये फॉर्मूला होते हैं। अब देखिए हमारे सामने सारी चीज़ दे दिए गए, ये जो ट्रायंगल है देखिए ये इसके मीडियंस हो गए, क्लियर है, ये ए हो गया, पॉइंट बी एंड सी। अब देखिए ए की वैल्यू दे दिया गया -1 एंड 4, एंड बी की वैल्यू दे दी गया है, ए हो गया बी 5 एंड 2 एंड सी की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, और ये भी पॉइंट हमको दे दिया गया है 0 एंड -3। अब देखिए सारे कुछ हमारे सामने रख दिया गया है, केवल हमें फॉर्मूला को पुट कर देना है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं, ये क्या हमारा x1 y1 x2 y2, और ये तो हमारा सेंट्रोइड है ही। चलिए अब देखिए हम लोग सी कोऑर्डिनेट सी क्या माने हैं, x1 एंड y1 माने हैं। चलिए अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, x1 कितना है हमारा भाई, तो x1 कितना है -1। अब देखिए प्लस x2 कितना है, x2 कितना है हमारा 5, प्लस x3 कितना है, तो इसको हम लोग x3 मान लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या 1 एंड 2 ले लिए हैं। तो x3 कितना है, इसी को हम लोग x3 ही छोड़ देते हैं, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 3 कॉमा। अब किसको करते हैं, y1 कितना है 4 प्लस y2 2 प्लस y3 तो y3 है ही, y3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये भाई यहीं तो हम लोगों ने पॉइंट इसको फाइंड किए ना सेंट्रोइड को, जो कितना वैल्यू दिया है 0 एंड -3, इसी के इक्वल होगा। अब देखिए ये क्या है x1 x3 एंड ये क्या है y3, और ये क्या है x3 नहीं मानते हैं, इसको x एंड y सिंपली मानते हैं, x एंड y, और इसको x एंड y। देखिए ये भी दे दिया दोनों का, ये भी दे दिया। जब हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, और y लेंगे तो y की वैल्यू रखेंगे। चलिए रखते हैं, माइनस एंड ये कितना हो जाएगा 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड इज इक्वल टू कितना का इक्वल 0। सो 4 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, सो x3 इज इक्वल टू -4। x3 हमें कितना मिला -4, x3 हमें कितना मिला -4, और y3 को फाइंड करना है 4 to 6 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -3। अब देखिए y प्लस y3 इज इक्वल टू -9 एंड y3 इज इक्वल टू -9 - 6 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू -15। अब देखिए x3 -4 y3 -15 मीन्स -15, हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -4 एंड -15, -4 एंड -15, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के सेट्स आप करेंगे इजीली होंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस आपके बीच हम रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए कोलिनियर की तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कोलिनियर क्या होता है भाई, तो जब AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो जाए AC हो जाए, तो ये एक हमारा कंडीशन था कि कोलिनियर होगा। इसका मतलब कि क्या, जब कोई भी लाइन किसी
3 पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पे मारे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर बोलते हैं। और इसका थ्योरी इसको क्या होता है, AB प्लस BC इक्वल टू AC, हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, लेकिन यहाँ हमसे क्या क्वेश्चन किया, इफ द पॉइंट तो दे दिया ABC के तीनों को पॉइंट दे दिया, अब कह रहा है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर हैं। तो आप बताइए, जो इसमें एक वेरिएबल दे दिया गया है कोऑर्डिनेट B में y2 को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जब कभी भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन रखेंगे तो क्या आप इस वाले फॉर्मूला से यहाँ से यूज करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC से यूज करेंगे, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे K एंड K क्या हो जाएगा, वहाँ K की वैल्यू फाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक थ्योरी देखा, क्या देखा था अभी तुरंत हम लोगों ने, कि जब क्या होते हैं कोई भी पॉइंट्स क्या होते हैं, कि जब कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। अभी हम लोगों ने पॉइंट्स देखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में, तो उन्हीं वहां से हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, यहाँ किसको यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब यूज करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। क्या होता है भाई, तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 कब, जो क्या होते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। हमने बताया अभी क्यों होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एंड हाफ वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, x1 वाला यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। और यूज करने के दौरान देखेंगे कि यहाँ जो भी वैल्यू आपके आएंगे, जो पॉइंट्स जाएंगे उसके वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, वहां से क्या होगी, K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे आपने फाइंड किया तो इसका आंसर कितना आया। ये क्लियर है। हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, जब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फॉर्मूला मालूम ही है, क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 इंटू x2 y3 माइनस y1 एंड y2 माइनस y2 कर देंगे। वहाँ करने के बाद यहाँ इसकी वैल्यू 0 और इधर इसकी वैल्यू करने जाएंगे तो k इक्वल टू हम लोग को कुछ वैल्यू यहाँ फाइंड होगी। क्लियर है। अब k की वैल्यू जो आएगी ऑप्शन टिक करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ ABCD एज इट्स वर्टिसेस। अब देखिए, कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने दे दिया गया है, अब आप उस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करके हमें बताइए। जब उसके चारों वर्टिसेस दिए गए हैं तो आप बोलेंगे भाई आपने तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला दिए ही नहीं फॉर्मूला में। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई भी पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। से मान लेते हैं मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसका नाम देते हैं ABC एंड D। अब देखिए, इसके लिए तो कोई एग्जैक्ट कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके फॉर्मूला होते नहीं है, बट अपने से इसको क्या करना समझना होगा। अब देखिए, इसके फाइंड करना है तो मान लीजिए हम किसी भी एक इसके क्या करते हैं, ड्रॉ कर लें इसके एक डायगोनल को। तो देखिए, जब इसके एक डायगोनल को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या कर रहा है, ये देखिए फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन गए। अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल ही तो जाएगा। बस यही करना है। आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट सारे दिए ही हैं, A का दिया ही है, A का देखिए कोऑर्डिनेट कितना है 1 एंड 1 एंड B का दिया है 7 माइनस 3 एंड C का दिया है 12 एंड 2 एंड D का दे दिया है 7 एंड 2। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स के, देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A B एंड C दिए हैं। अब इसी पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला रख के फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। देन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD की फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला से। अब दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। The coordinates of the centroid of a triangle with vertices A, B and C is। अब देखिए, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पूछ रहा है कि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और बोल रहा है क्या कीजिए आप उसके सेंट्रोइड को फाइंड कर दीजिए। तो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल सी है, जल्दी से फाइंड कर देंगे। क्या होता है, इसे तो कराना नहीं चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इस वाले फॉर्मूला पर पुट करेंगे। इसकी वैल्यू दिया ही, कोऑर्डिनेट A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब सबके वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए करा देते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए, अंत भला तो सब भला। चलिए x1 कितना है, -1 प्लस x2 5 प्लस x3 8
डिवाइडेड बाई 3 कॉमा कितना है y1 0 प्लस y2 -2 प्लस y3 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको करते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा 8 4 12/3, सो इट विल बी द 4 एंड इसको करते हैं -2 एंड +2 कैंसिल 0/3, सो इट विल बी द 0। कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला 0 4 एंड 0 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आसान था, क्लियर हो जाएगा। आप इस सारे क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करेंगे, सेट्स मिलते रहेंगे आपको। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।